फेस डिफरेंस between two particles on the same wave, एक ही वेव पर at the same time, एक ही टाइम इंस्टेंट पर दो पार्टिकल्स के बीच में हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑन द सेम वेव एट द सेम टाइम इंस्टेंट, एक ही टाइम इंस्टेंट पर हमें फाइंड करना फेज। तो पहले हम वेव बना लेते हैं। ये मेरा मीडियम की नॉर्मल पोजीशन हो गई, ठीक है। ये मैंने बनाई वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। फिलहाल हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पर ही लिमिटेड है। ये मैंने वेव बना ली और ये वेव का मोशन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी, वेव मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है 0th पॉइंट। अब यहां से दो पार्टिकल हैं आपके पास, दो पार्टिकल है। एक पार्टिकल ये है, पार्टिकल T1 एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द 0th पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल है ये P2 पार्टिकल एट डिस्टेंस व्हाट, एट डिस्टेंस x2 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ वेव, 0th पार्टिकल से x2 डिस्टेंस पर। तो टाइम t पर जिस टाइम इस पार्टिकल की पोजीशन है ये है, यहाँ है पार्टिकल ये, उस टाइम पार्टिकल 2 कहाँ है, P2 यहाँ इस पोजीशन पर है। दोनों के मोशन डिफरेंट है, दोनों के पोजीशन डिफरेंट है, एंड हेंस देयर इज अ डिफरेंस इन, देयर इज अ डिफरेंस इन, क्या बोलेंगे इसे हम, देयर इज अ डिफरेंस इन फेस। तो इन दोनों के बीच हमने फेस डिफरेंस फाइंड करना है। फेस डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, फाई x2t, मैंने इसे फाई 2 लिखा, फाई x2t। पार्टिकल P2 का है फेस डिफरेंस लिखा जाएगा क्या, vt, तो सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x2। किसके लिए है ये पार्टिकल 2 के लिए है। पार्टिकल 1 के लिए, वो पार्टिकल जिसका डिस्टेंस x1 है, कहाँ, टाइम t पर, मैंने इसको 1 लिख दिया, फाई वन किस पार्टिकल का है, फाई 1, वो पार्टिकल जो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, कब ये है, टाइम t1 पर। तो ये बना आपका 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x2, करेक्ट। अब डिफरेंस इन फाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसे हम लिखेंगे डेल्टा फाई, ये कितना होगा, ये आपका होगा फाई 2 माइनस फाई 1। तो डेल्टा फाई क्या बनने वाला है, डेल्टा फाई आपका बनने वाला है, डेल्टा फाई, दिस डेल्टा फाई इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x2 माइनस vt माइनस x1, ठीक है। तो क्या बनेगा, डेल्टा फाई इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा, आप ओपन करेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, वीटी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस x2 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस x2। तो अब आपका डेल्टा फाई बना आपका 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2 रेडियन, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका था। एक मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, फेस एट टाइम टी, क्या था फेस एट टाइम टी किसी भी पार्टिकल का फेस, फाई इक्वल्स क्या, 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, हमें पार्टिकल
के बीच फेज डिफरेंस फाइंड करना है, इनके बीच पोजीशन इन x1 और x2 के डिफरेंस है जो ओरिजिन ऑफ वेव से अलग अलग डिस्टेंस पर है, ओरिजिन ऑफ वेव से अलग अलग डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये आपके बीच का बनता है, ये क्या, ये बनता है, ये डिस्टेंस P1 से P2 तक का डिस्टेंस ये बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, जो आपके यहाँ अल्टीमेट फेज डिफरेंस में आ रहा है, x2 माइनस x1 है। इसको इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैं इसको यहीं पहले लिख दूं, डेल्टा फाई इक्वल्स 2 पाई/लैम्डा निगेटिव में, सॉरी पहले इसी लिखो, डेल्टा फाई इक्वल्स निगेटिव, यहां से हम कॉमन ले लें, x2 माइनस x1 आ जाएगा ना, 2 पाई/लैम्डा x2 माइनस x1 रेडियन, ये बन जाता है आपका ये, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मैथमेटिकली से हम फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन से, तो हमें डिफरेंस के किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है आपका किसका, पोजीशन का डिफरेंस है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, फेस ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, इसे हम लिखेंगे फाई एक्स टी इक्वल्स 2 पाई/लैम्डा vt माइनस एक्स, ठीक है। फेस है किसका, उस पार्टिकल का जो x डिस्टेंस पर है, कब है, टाइम t पर है, कितना है ये फेस, 2 पाई/लैम्डा vt माइनस एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हमने किया, तो d∅/dx इक्वल्स d/dx, d/dx कितना, 2 पाई/लैम्डा vt माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई/लैम्डा d/dx vt माइनस एक्स, करेक्ट। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लें, 2 पाई/लैम्डा d/dx vt माइनस d/dx x, सिंपल सिंपल बिल्कुल डिफरेंशिएशन है। 2 पाई/लैम्डा, यहाँ क्या है, यहाँ आपका वेलोसिटी और टाइम दोनों ही कांस्टेंट है, तो d/dx इक्वल्स d/dx 1, और ये dx/dx 1 फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बना, vt इंटू 0, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, करेक्ट। अब क्या निकल कर आया, ये तो पूरा 0 हो गया, -1 हो गया, क्या निकल कर आया आपका, निकल कर आया d∅/dx इक्वल्स -2 पाई/लैम्डा, और अब आपका बना d∅ इक्वल्स -2 पाई/लैम्डा dx रेडियन। अब ये dx और x2 माइनस x1 पर ये वही चीज निकल कर आई है, वही निकल कर आया, कितना, क्या जो अभी हमने लिखा था -2 पाई/लैम्डा, कितना था ये, x2 माइनस x1, बस x2 माइनस x1 की जगह डिफरेंस दोनों पार्टिकल के बीच का पोजीशन का डिस्टेंस का डिफरेंस dx आ गया और फेज डिफरेंस d∅ आ गया, रेडियन में आंसर आंसर होना। अब इसे समझ लेते हैं इस बात को कि ये x2 माइनस x1 और dx क्या है, dx और x2 माइनस x1 क्या है। वापस अपनी वेव पर आते हैं, ये x1 और x2 क्या है, ये x1 और x2 क्या है, ये x1 और x2 रास्ता है, लेंथ ऑफ पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ है जो वेव ने कवर किया है, कहां से कहां तक, 0th पार्टिकल से p1 पार्टिकल तक। x2 क्या है, x2 इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ पाथ covered by wave from 0th particle to
particle P2. These are the path traveled by wave, covered by wave. कहां से? जीरोथ पार्टिकल से P1 पार्टिकल तक या जीरोथ पार्टिकल से P2 पार्टिकल तक. These are the path. These are the length of path. So what is x2 minus x1? Can anyone guess? जो टर्म मैं बोलने जा रहा हूं, फिर से सुनिए. x1 is the path traveled by wave from zeroth particle to particle P1. x2 is the path traveled by wave from zeroth particle to particle P2. Just raise your hand. So what we have to say, this x2 minus x1.